हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल GSR स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम गुड्डू कुमार। आइए आज मैं इस वीडियो टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ मैटर। आखिर मैटर क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। पहले इस पदार्थ को जानने से पहले एक छोटा सा मैं आपको ब्रेकअप करूँगा। क्या बतलाए बच्चों पदार्थ किस कहते हैं, क्या बतलाए बच्चों पदार्थ किस कहते हैं। अरे जान जाई बच्चों पदार्थ उसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर के सारी वो चीजें स्थान घेरे रुकावट डाले तथा जिसमें द्रव्य पाया जाता है पदार्थ उसे कहते हैं। जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। देखिए आज समझेंगे विस्तार से कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर को वह हर चीज जो स्थान को घेरे, जिसमें रुकावट डाले, जो रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए हम लोग समझेंगे कि अगर हम किसी कुर्सी को लेते हैं, अगर किसी टेबल को लेते हैं, या कॉपी कलम किताब, या हमारी पृथ्वी पर को वह हर चीज जो रुकावट डाले, जो स्थान को घेरे तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उस सब क्या कहलाएगा, मैटर के अंतर्गत आएगा। पृथ्वी पर को वह हर चीज जो रुकावट डाले, जो स्थान को घेरे तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उस सब क्या कहलाएगा, मैटर के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर ये मार्कर को ले रहे हैं तो पृथ्वी पर गिरेगा तो या जो है से किसी न किसी स्थान को क्या कर रहा, घेर रहा, तथा इसमें कुछ वस्तु को, पदार्थ को क्या कर रहा, रुकावट डाल रहा, तथा इसमें कुछ न कुछ एरिया है, यानी क्षेत्र है, द्रव्यमान है। ये इस प्रकार से होने की घटना को हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। पदार्थ को अगर हम देखते हैं विस्तार से तो ये जो है मुख्य रूप से हमारा जो है ये आपको यानी वर्गीकरण के आधार पर बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया। कितनी वर्गों में, दो वर्गों में बांटा गया। पहला आता है आपको फिजिकल चेंज, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में भौतिक परिवर्तन। दूसरा आता है यानी केमिकल चेंज, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अलग अलग तरीकों से सबको भिन्न भिन्न तरीकों से हम डिफाइन करेंगे, विस्तार से सुनेंगे। बच्चों कहीं नहीं जाना, ध्यान से देखिए इस वीडियो के। अगर नहीं समझ में आता है तो हम इसका गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको समझ में आएगा, बशर्ते सिर्फ आप नजर को इधर उधर, ध्यान को नहीं, माइंड को नहीं भटकाएंगे, सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करेंगे और जो मैं बोल रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनेंगे। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं करता और यह जैसे पुनः पूर्व अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तो इस प्रकार से होने की घटना को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए समझेंगे, अगर पानी है, पानी को अगर हम 0 सेल्सियस डिग्री पर ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद उसका टेम्परेचर लो होने के बाद वो पत्थर की जैसा जम जाता है, जिससे हम लोग बर्फ कहते हैं। लेकिन उसके पुनः जो है पुनः पूर्व अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, फिर से पानी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से होने की घटना को हम क्या कहेंगे, यानी भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे क्या होता है यार, इसको पेंदी के ऊपर ढक्कन ऊपर रख दीजिए और नीचे से अगर पानी को गर्म करते हैं तो पानी बर्फ जो बन करके, वाफ बन कर उसमें पेंदी में चला जाता है। लेकिन फिर से पेंदी को अगर उसको हम टच करते हैं हाथ से तो पुनः जो है उसमें पानी का रूप ले सकता है। तो इस प्रकार से होने के घटना को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा स्टेप जानेंगे, ये जो है से आपको हमें आता है, ये आपको आ जाएगा केमिकल चेंज। दो भागों में जो बांटा गया है, केमिकल चेंज किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ को सिर्फ भौतिक और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तन होगा, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तन होगा तथा पदार्थ यानी ये जो है से नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण भी करेगा। और ये जो है से नया गुण तो बनेगा ही, नया पदार्थ तो बनेगा ही, तथा अपनी पूर्व अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से होने की घटना को यानी केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझेंगे, अगर दूध को ले लीजिए आप, दूध से अगर दही बना देते हैं तो पुनः जो है पुनः वो दही बन जाने के बाद पुनः जैसे पूर्व अवस्था को पुनः जैसे दूध नहीं बन सकता। फिर एक अच्छी से उदाहरण समझने के लिए, अगर हम पानी को लेते हैं तो पानी में अगर नमक डाल देते हैं, घोल देते हैं, मिला देते हैं तो क्या
पानी तो वो रहेगा ही, लेकिन पहले जैसा पुनः पूर्व अवस्था में उसको हम ला सकते हैं, खारा को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या तो फिर उसमें अगर चीनी मिलाते हैं, चीनी मिलाने के बाद एक सोडा तो बन रहा, घोल तैयार हो जा रहा, लेकिन पानी ही है, मान रहे हैं। लेकिन वो जैसे जिस रूप में पानी में था उस रूप में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये पूर्वावस्था को नहीं प्राप्त सकता, क्योंकि उसका वो जो बन गया से बन गया, फिर दोबारा उस रूप में नहीं आ सकता, ढल नहीं सकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप शेयर जरूर करें, इसके लिए मैं आपको दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ।